जुड़ गया। अखिलेश जी, हम लगातार मैनिफेस्टो पे जरूर बात करेंगे। मैनिफेस्टो से पहले एक आंकड़े हमने दिखाए थे कि जो प्रथम चरण का चुनाव है जो 19 अप्रैल को होना है, 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों में होना है, उसमें बहुत से ऐसे नेता हैं जो कहा जा सकता है जिन पे बड़े आपराधिक मामले दर्ज हैं, सभी पार्टियों के, उसमें किसी ऐसा नहीं कि किसी एक खास पार्टी के हैं। क्या आपको लगता है सियासत, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, उनको भी अब थोड़ी समझदारी दिखाने की जरूरत है और ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले जिन पर सैकड़ों मुकदमे, उनसे बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से? जी संतोष जी, ये बात बिल्कुल ठीक है सैद्धांतिक तौर पे कि सार्वजनिक जीवन में उन लोगों को आना चाहिए जिन लोगों पे इस तरीके के मुकदमे या इस तरीके का आपराधिक जिनका बैकग्राउंड ना हो। लेकिन संतोष जी, दूसरी तरफ फूलन देवी का भी इतिहास है जी, जिसने अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़के और वो अपराधी बनी और वो समाज में आई, पूरी दुनिया में उसने अलग तरीके के पैमाने बनाए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अपराध किस तरीके का है। बिल्कुल, कहीं अपराध ना सहते हुए उसे अगर उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जवाब देने में कुछ उस तरीके का पृष्ठभूमि बनी है तो उसे दूसरे नजर से देखना चाहिए। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में वो दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं संतोष जी। और माननीय एनडीए के और जो दल है, जो क्षेत्रीय दल है, वो अपने अपने राज्य में, क्योंकि जो एनडीए नहीं, इंडिया अलायंस के जो दल है वो अलग अलग राज्यों में, चाहे ममता दीदी उधर हो, केजरीवाल जी का इधर हो जी, जो भी हमारे तेजस्वी जी का बिहार में हो, ये सारे दल अपने अपने राज्यों में बहुत तगड़े तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। और पिछले 10 सालों की सत्ता के खिलाफ, क्योंकि सरकार चलाने में भारतीय जनता पार्टी व्यस्त थी, जनता को सवाल और हिसाब किताब बीजेपी से करना है, इसलिए ये इतना मैनेजमेंट, इतनी तैयारी, इतना दिखावा, इस तरीके से विरोधियों का उत्पीड़न, सरकार जनता को झूठे वादे, अपोजिशन को डराना, ये सब काम प्रबंधन का जो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रबंधन करना, अपनी बात पहुंचाने के लिए रैली करना, रोड शो करना, जनता तक पहुंचना, संवाद करना, हमें लगता है सियासत का यही सबसे बड़ा आधार है। नहीं संतोष जी, ये बात ठीक है। अच्छा, क्योंकि सरकार, जनता जवाब किससे मांग रही है? भारतीय जनता पार्टी से। वादे किसने किए थे? भारतीय जनता पार्टी ने। साहब, हम तो पिछले 10 साल से पोजीशन में, हम जनता के बीच में जाके कह दें कि भाई ये वादा आपका झूठा, इन्होंने किया था, नहीं किया। तो हमें किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जवाब तो बीजेपी को देना है। हम तो जनता के बीच में जाके पिछले 10 साल से, और हम कर ही क्या रहे हैं? सरकार को, व्यापारियों को लूटने में, डराने में, धमकाने में, वसूली में तो बीजेपी वाले व्यस्त थे। फुर्सत मिली है तो कहीं से आपको बीजेपी भागती हुई नजर आ रही है कि वो जनता तक नहीं पहुंच रही, संवाद नहीं कर रही, रोड शो नहीं कर रही, रैली नहीं कर रही, लोगों से बात नहीं कर रही, कहीं आपको ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, बीजेपी भागती हुई नहीं, बीजेपी प्रबंधन करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इतना बड़ा जनसमूह हमारे साथ है। आप कई जगहों पे, जिलों में देखें, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका बड़े तादाद में चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जनता में इनके कार्यक्रमों में नहीं जा रही है। इस डिपार्टमेंट को, अब सरकारी कर्मचारी चुनाव ही लड़वा रहा है इस समय भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए जनता को जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी असफल हुई है, अपने वादे को जमीन पे उतारने में असफल हुई है। हमारी कोई तैयारी की जरूरत नहीं है संतोष जी, चुनाव तो भाजपा वर्सेस जनता है। तो आप जनता के बीच नहीं जाना चाह रहे हैं? अमित जी जी, जनता के बीच नहीं जाना चाहे, आपको लगता है कि नहीं अब जनता ही चुनाव लड़ रही है? हम तो जनता के बीच में पिछले 10 साल से जनता के बीच में घूम रहे हैं, हमारे पास और क्या काम है संतोष? अमित जी, अखिलेश जी और अनुशासन, ये दो चीजें, क्या विपक्ष में कमी है? विपक्ष का इसकी कमी महसूस करता है, अनुशासन और प्रबंधन? मैं बिल्कुल समझ गया संतोष जी। जब चुनाव प्रबंधन से होने लगे तो इनडायरेक्ट रूप में हम क्या कहना चाहते हैं, जनता ना समझे, मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं। जनता जो दर्द है, जो करा रही है, उस पर प्रबंधन भारी पड़ जाएगा, उस पर लीपा पोती सब जीत लेंगे। मैं नहीं समझता हूं कि ये बात सच है। चुनाव कभी प्रबंधन से नहीं होने चाहिए। चुनाव तो जनता के सरोकार के, जनता के मुद्दों पे, जो सरकार की उपलब्धियां हैं,
सरकार ने जो वादे किए थे, अगर उन वादों से मुकर जाने के बाद भी प्रबंधन भारी पड़ जाए तो फिर इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि आखिर लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। लेकिन हमें लगता है अखिलेश जी, जिस तरीके का समय है, जब हम तकनीक की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, तो ये प्रबंधन उसमें काम आता है कि आप कितनी तेजी के साथ अपने वोटर तक पहुंचते हैं, कितनी तेजी के साथ अपनी बातों को मतदाता तक पहुंचाते हैं। अगर सत्ता पक्ष है तो योजनाएं पहुंचाएगा, अगर विपक्ष है तो मुद्दे पहुंचाएगा। ये प्रबंधन। संतोष जी, आप सब सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को बहुत अरसे से जानते हो। क्या पार्टियों के बूथ कमेटियां नहीं होती? उस राजनीतिक दलों से ज्यादा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम चाहें 10 मिनट में एक बात बोलो और 10 मिनट में गाजीपुर के गांव में चाहिए, 10 मिनट में पहुंचते हैं साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास नहीं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन का की बात तो पूरे देश में होती है। हमारी बात सिर्फ ये है कि जिन्हें डकैती डालनी है, जिन्हें लूटना है, जिन्हें जनता को ठगना है, जिन्हें धोखा देके उनके वोटों को लूट लेना है, प्रबंधन उसके लिए चाहिए। जिन्हें सच पे ईमानदारी, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उन मुद्दों पे बोलते हैं, वही बात रखते हैं जो हकीकत है। हमने तो थोड़ी कोई झूठ बोला है। तो आज ये बात जरूर मैं मानता हूं कि प्रबंधन का मामला है, लेकिन मुद्दों को दबा के हकीकत को छुपाने के लिए। संतोष जी, हम 2 बजे उठ के एक परसेप्शन का अगर हिस्सा बन जाए कि राजनीति ऐसे होती है, हमें किसी साजिश को मजबूत करने के लिए कि ट्विटर से राजनीति होती है, एसी से राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश में मेन अपोजिशन है और 70 सीटें सिर्फ 5000 वोट से आ रहे हैं। और ये यूं ही नहीं होता है कि 2 बजे उठ जाने से या ट्वीट कर देने से। ये एक और अभी वोट पड़ नहीं गए हैं कि उसमें देर हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी का सेट एजेंडा है कि इस तरीके का मीडिया के माध्यम से परसेप्शन क्रिएट करो, लेकिन आप वोटर इसको उलझने फंसने वाला नहीं है। कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दल है और जिसमें हम लोग विधानसभा में 100 सीटें जीतने के बाद 75 सीटों पर हमसे 4-5 हजार वोट से आ रहे, तो क्या ये वोट के ट्विटर से हुआ है साहब? मतलब ये बेमतलब की बात है। हम एक बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो स्टैलिन जी का, चाहे तेजस्वी जी का, चाहे आम आदमी पार्टी का, हम कई राज्यों में सरकारें चलाते हैं। कई हमारे अपोजिशन के ऐसे, हम अपोजिशन में जो इंडिया गठबंधन में वो लोग हैं जो अपने अपने राज्य में, वहां कांग्रेस भाजपा की स्थिति कहीं रुकती नहीं है। तो ये एक प्रोपोगंडा है, एक परसेप्शन क्रिएट करने का बात है कि ऐसा करते वैसा करते। इस तरीके से अपोजिशन के लीडरों को डिफेम करने की एक साजिश है। ये कूटनीति है, षड्यंत्र है। ये मैनिफेस्टो अखिलेश यादव जी से ज्यादा, एक बात संतोष जी आप जानते होंगे, लखनऊ में एक भी अपोजिशन का लीडर नहीं जो 365 दिन अपने ऑफिस में अवेलेबल हो अपने कार्यकर्ता के लिए। माननीय अखिलेश यादव अकेले ऐसे नेता है जो 365 दिन हर कार्यकर्ता से मिलते हैं। आप इस चीज को, इस नैरेटिव सेट करने की कोशिश अगर अपोजिशन करती है। अखिलेश जी, ये जो 2014 के बाद 12-13 में हमारे नेता माननीय जो सदन में है प्रोफेसर राम गोपाल साहब, उस बात के लिए लगातार जोर देते रहे कांग्रेस को कि जो जातीय जनगणना के आंकड़े उन्हें सार्वजनिक किया जाए। और आज भी हम उस अपने कमिटमेंट के प्रतिबद्ध थे, क्योंकि केंद्र सरकार को इसमें इनिशिएट लेना है और लेके इसे जमीन पर उतारना है जी। तो हम ये चाहते हैं कि ये बात हो, जाति जनगणना तो हो ही हो, उसके साथ में सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक जो उनकी स्थिति है, सामाजिक कितनी है, कितना आर्थिक है, कितना शैक्षणिक है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी खेती पट्टा है, कितना व्यापार है, उससे हमें ये जरूर पता लगाने की जरूरत है कि आज जातियों की स्थिति क्या है। अच्छा, जब ये एक ईमानदारी का पहल है, मोदी जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इस ईमानदारी भरे पहल को, जाति जनगणना को, महिला आरक्षण को, शिक्षा के बजट को, क्या इनको दरकिनार करके किसी भी राष्ट्र को क्या विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है? संतोष जी, आप नियत में ईमानदारी तो लानी पड़ेगी ना सर। आप 10 साल से विपक्ष में रहे। मैं सिर्फ एक बात बोलने दीजिए अमित जी, प्लीज। राम मंदिर का मुद्दा संवेदनशील होके हल हो सकता है। धारा 370 संवेदनशील होके हट सकती है। अगर एक मल्लाह का, नाई का, तेली का, कुम्हार का, बढ़ई की गिनती तुमसे आपको संवेदनशील दिखती है, वो हल नहीं होती। जाति जनगणना, महिला आरक्षण में
अगर नाई पढ़ई कहार कुम्हार की बहू बेटी को हिस्सेदारी मिल जाएगी, वो संवेदनशील हो गया। मतलब बेईमानी की नीयत का क्या हाल है ये। मतलब आप कहीं तो ईमानदारी लाओ अपनी सोच में। मतलब ये मुद्दे संवेदनशील है और वो मुद्दे संवेदनशील नहीं लगते आपको। आप वो मुद्दे हल कर सकते हो तो मेरी सलाह है कि इनको संवेदनशील ना बताएं। आप राजनीति को सही और न्याय के तराजू में तौलें, फायदे और नुकसान के तराजू में नहीं। वो जातियां जो पीछे छूट गई है, समता बिना समाज नहीं, फिर समाज जन राज नहीं। और जिसमें समता की चाह नहीं, हमें लगता है संतोष जी एक मिनट, आपने एयरपोर्ट बनाए, आपने 5वीं और 4थी अर्थव्यवस्था बनाई, प्रति व्यक्ति आय भी बताने में शर्म क्यों आती है आपको? प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है अखिलेश जी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। आप आंकड़े देखिए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पूरे दुनिया में 140वें नंबर पे है। इसी में सीधा पीते हम। सबसे अच्छी मिट्टी, सबसे ज्यादा खनिज संपदा, सबसे मेहनत करने वाला किसान, और 140वें नंबर पे खड़े हैं। अगर इसको आप उपलब्धि मानते हो तो संतोष जी ये मेरे अखिलेश जी 2012 का मैं आप जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी बात ये धारा तो जम्मू कश्मीर में लोग नहीं रहते, जम्मू कश्मीर में लोग नहीं रहते, वहां लोकसभा चुनाव नहीं होने हैं, वो जनता नहीं है, वो इंडी गठबंधन में वहां आपके भी पार्टी के लोग हैं। अगर थोड़ी सी दिलेरी दिखा के केंद्र सरकार के भी आंकड़े लगा देते तो सब जगह कट लग जाता। ये आप अभी जवाब समझता हूं। देखिए आप सीधे से दरकिनार कर रहे हैं। मैं 33% आरक्षण दे, उसमें ओबीसी एससी एसटी को कैटेगराइज कर दे। मैं आरक्षण के पक्ष में हूं, लेकिन जो सामाजिक जो संरचना है उसके अनुसार उसमें। और अमित जी को मैं दाद देता हूं, बड़े हिम्मत से बोल पाते हैं आप, आपकी मजबूरी में समझता हूं, क्योंकि मोदी सरकार का एक भी वादा जो जन सरोकार से जुड़ा है ना अमित जी, वो एक भी जमीन पे नहीं उतरा है। कौन सा ऐसा वादा आप बताइए ना, कौन सा ऐसा वादा तो जन सरोकार से नहीं जुड़ा? क्या उज्ज्वला योजना जन सरोकार से नहीं थी? क्या किसान सम्मान निधि नहीं थी? क्या जनधन योजना नहीं थी? ऐसी सैकड़ों योजना है। क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी? नहीं थी। क्या प्रधानमंत्री कृषि जैविक खेती योजना नहीं थी? कौन सा ऐसा वादा है जो जन सरोकार से जुड़ा नहीं था? जनधन खाता जो अमित जी जनधन खाता है ना, और जो गरीबों के खाते हैं, उससे 25,000 करोड़ रुपए बैंकों ने लूट लिए। मिनिमम बैलेंस बता के ये आपका मानना, उन्हीं के खाते से काटे गए 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए काट लिए, लूट लिए सरकार के उन्हीं खातों से। समाजवादी पार्टी का अपना आंकड़ा है। ठीक है, क्या ये मुद्दे उठा पाएंगे? ये मुद्दे जनता के सामने उठा पाएंगे आप? समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बना पाएगी? क्या वो समझा पाएगी कि सरकार ने आवास नहीं दिया? क्या वो समझा पाएगी कि सरकार ने गैस सिलेंडर मुफ्त नहीं दिया? क्या वो समझा पाएगी कि लोगों के जनधन खाते नहीं खुले? क्या वो समझा पाएगी कि जो लोगों के हेल्थ कार्ड नहीं बने? समझा पाएंगे आप? मैं तो सिर्फ अभी जो बात आप कर रहे थे मोदी जी के सरकार को लेके जी, ईडी ने जिन नेताओं को चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी के सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांटे, एफआईआर की, इंक्वायरी की, और वो बीजेपी में ही शामिल होके केस विड्रॉ हुए, वो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, प्रताप सरनायक, भावना गवाली, जसवंत जाधव, सीपी रमेश, ये दुनिया भर के तपस राय, अखिलेश जी, ये सब वो लोग हैं, छगन भुजबल, जिनको अखिलेश जी देखिए, अखिलेश जी सर्टिफिकेट बांट के चोर बेईमान का अखिलेश अपोजिशन में है संतोष जी, और अपोजिशन में रह के जनता के दुख दर्द जाके उनके बीच में बांटना, उनके मुद्दे उठाना। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं। जनता के दुख दर्द में, किसी के सुख में शामिल होना हो, दुख में शामिल जरूर होते हैं, और हम जनता के सवाल उठाते हैं। हमारा तो साहब यही हमारा इतिहास है समाजवादियों का, और उनके मुद्दों के लिए हम लड़ते रहेंगे सब। बड़ी रैली, बड़ा रोड शो कब? ईद के बाद? अखिलेश यादव जी का तो हर शोर बड़ा ही होता है संतोष जी। जब रोड पे निकलते हैं तो पूर्वांचल से निकलते हैं, लखनऊ आते आते 24 घंटे लगते हैं। वही है माननीय अखिलेश यादव, लोकप्रिय नेता, जनता के नेता। ठीक है, बिल्कुल। अमित जी बोल रहे थे कि कैसे रैली जुटाई जाती है और कौन से मुखौटे हैं। अमित जी, जिनके बीच में आप शायद उठते बैठते हैं, उनका चाल चरित्र आपके भाषा में भी आ गया है। समाजवादी न भीड़ जुटाते हैं, न मुखौटा लगाते हैं। हमें इस बात से आरोप है आपके
और मैं आरोप दर्ज कर रहा हूं, बेहतर होता कि चुनाव विश्लेषक की जगह भाजपा का प्रवक्ता लिखते आप, तो मैं बात करने में ज्यादा आसान नहीं मैं उसका भी कम से जवाब कम दूंगा। कितने नीचे करके बात नहीं करनी चाहिए आपको। मुखौटे मैं अगले दूंगा जवाब समाजवादी इसका। मुखौटे नहीं लगाते, किसी मुखौटे नहीं लगाते और भीड़ इकट्ठा नहीं करते। हम सत्ता में नहीं है साहब जो सरकारी तंत्र लगा के हम भीड़ इकट्ठा कर दे। ये आपका चरित्र हो सकता है समाजवादी, ठीक है, अमित जी। सहयोगियों का आत्मविश्वास से क्या रिश्ता है भाई? निश्चित तौर पर हम सहयोगी रिश्ता है। बदलते हैं, जब उसका आप आत्मविश्वास अपना से क्या रिश्ता पार्टनर होगा? लगातार बदलते हैं, इसका मतलब आप ना जनता पे विश्वास एनडीए रखते हैं, ना एनडीए आपको अपने दल पर, अपने संगठन पर विश्वास है। अखिलेश जी क्या एनडीए क्या पार्टनर नहीं बदलती। अखिलेश जी क्या भीड़ जुटा लेना ही एनडीए सियासत पार्टनर है? नहीं बदलती क्या क्या? कि जनता जिसे चुनती है, जी जिसकी सरकार बनती है, हम उसको बहुत झुक के हम उसको सलाम करते हैं कि बिल्कुल। जो जनता का मताधिकार है उसको सैल्यूट है। हम उससे कतराते नहीं है अमित जी, और हम मुखौटा ओढ़ के नहीं आते कभी। हमें जनता ने वोट नहीं दिया तो हम अपोजिशन में बैठे, लेकिन हम बैठे ईमानदारी से। हमने जो कमिटमेंट जितना किया था, हमने गलतियां की थी तो हमें सरकार में जनता ने हमें अपोजिशन में बिठाया, लेकिन तुमको जो समर्थन दिया था उसमें तो सत्यानाश हुआ है। जी ठीक है, समय